बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद HD। आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से हिना परवेज भट्ट ने अपने ग्रुप को सामने लाने के लिए, अपनी नून लीग की थोड़ी सी इज्जत बनाने के लिए एक ट्वीट किया, एक सर्वे शुरू किया और फिर वो ट्वीट ना सिर्फ नून लीग की रुसवाई का सबब बन गया बल्कि नून लीग की जितनी बदनामी इस ट्वीट के बाद हुई है, जितना मजाक इस ट्वीट के बाद उड़ाया गया है उतना मजाक शायद ही माजी के अंदर नून लीग का उड़ाया गया हो। और ज्यादा मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक मरकजी रहनुमा है, उन्होंने इस जरताज गुल उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त इस ट्वीट का जवाब दिया जो हिना परवेज भट्ट ने कोशिश की थी कि जी मैं अब बेनजीर भुट्टो बन जाऊं पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तानी यूथ के आगे। तो वो भुट्टो बनती बनती रह गई, लेकिन उसने कितनी रुसवाई करवा दी है नून लीग की, ये थोड़ी सी मैं आपको बताता हूं, कहानी थोड़ी सी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसने किस तरह से नून लीग की जो मैया है, नैया है, उसको डबो के रख दिया है। हिना परवेज भट्ट ने एक ट्वीट किया और लिखा, आपके ख्याल में पाकिस्तानी यूथ का सबसे बड़ा मसला क्या है? यूथ विद हिना भट्ट हैशटैग इस्तेमाल करते हुए नौजवान जवाब दें, थोड़ी सी गपशप हो जाए, अगर कोई सवाल है तो मैं जवाब भी दूंगी। अब ये पाकिस्तान, एक तरफ पाकिस्तान की मुईशत डूब चुकी है, एक तरफ पाकिस्तान के अंदर बिजली खत्म होने वाली है, एक तरफ पाकिस्तान के बच्चे भूख से मर रहे हैं, दूसरी तरफ इनको गपशप की पड़ी हुई है और नौजवानों के मसाइल, यानी कि जो सरकार, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जैसी सियासी जमात 40 साल तक पाकिस्तान के अंदर रही है, उनके आज भी नौजवानों को उनको नहीं पता कि नौजवानों के आज भी मसाइल क्या है। अब इसने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इस ट्वीट ने नून लीग को रुसवा किस तरह से किया है वो बड़ी दिलचस्प कहानी है। थोड़े से ट्वीट्स में आपको बता देता हूं और उसके बाद बड़ी दिलचस्प बातें सामने आई हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये जो सबसे पहला आपको मैं जवाब बताने जा रहा हूं, एक जो सारिफ है उसने इस हैशटैग के नीचे जवाब देते हुए लिखा कि हारून रशीद की बात उसने लिखी कि जी मरियम नवाज शरीफ का शौहर सफदर कहता है हम मिस्री के लिए निकाह का होना जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं निकाह का होना इसलिए जरूरी है कि कोई नाजायज बच्चा पैदा होकर इस तरह की बातें ना करे, इस तरह के फतवे ना जारी करे। अब ये एक ऐसा जवाब है कि जिसकी जो तपिश है वो यकीनन नून लीग को भी पड़ी होगी और उनको पता चला होगा कि हिना परवेज भट्ट ने हमारी इज्जत बनाने के चक्कर में हमें रुसवा करवा के रख दिया है। एक और सारिफ ने लिखा कि आज से 10 माह पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की शादी हुई और 9 माह बाद एक बच्चा पैदा हो गया जिसका नाम महंगाई है। अब ये दावा करते हैं कि ये बच्चा इमरान खान का है। ये भी उसी हैशटैग के उसी ट्रेंड के अंदर जवाब दिया गया। एक और जवाब आया है जी, मोदी की तस्वीर है और उसके साथ मरियम नवाज शरीफ की तस्वीर है और लिखा हुआ है कि जी मीर की बेटी ने अपनी बेटी की शादी में किसी कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा को नहीं, नरेंद्र मोदी को बुलाया था। यह बात भी कश्मीरियों को हमेशा याद रहेगी। एक और सारिफ ने तो अखबार के तराशे लगाए हुए थे और उसके अंदर लिखा हुआ था कि मुंबई के अंदर जो कुछ हुआ था उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ है, यह बयान था नवाज शरीफ का। फिर नीचे लिखा हो गया हुकूमत मिली तो ISI आर्मी से तहकीकात करवाएंगे। फिर नीचे लिखा होता भारत को शाबाश, कारगिल पर कमीशन बनाया, यहां कोई इंक्वायरी तक नहीं हुई। उसके नीचे फिर नवाज शरीफ का एक और बयान था, जिस रब को भारतीय पूजते हैं हम भी उसी को पूजते हैं। एक और बयान आया हुआ था, ये नवाज शरीफ का नहीं था लेकिन इसके बारे में था कि नवाज शरीफ ने मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों की खुफिया रिपोर्ट दी। ये भारतीयों को एक जो भारतीय एक बहुत बड़ा अहदेदार था, ये उसका बयान था। इसके बाद एक और सारिफ ने लिखा हुआ था इस जवाब के अंदर यूथ विद हिना भट्ट के ट्विटर ट्रेंड के अंदर के इमरान खान की काबीना 50 से तजावुज कर गई है। एहसन इकबाल का एक ट्वीट शेयर किया हुआ था जिसके अंदर उसने लिखा था कि जी इमरान खान की काबीना 50 से तजावुज कर गई, कौम के गम में वजीर लगाते हैं ढिठाई के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। अब उसके नीचे की जो ब्रेकिंग न्यूज है जिसके अंदर शहबाज शरीफ की तस्वीर लगी हुई है उसके अंदर है जी वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना के अरकान की तादाद 83 तक जा पहुंची, 83 तक हो गई। अब मैं आपको बताता हूं जरताज गिल ने हिना परवेज भट्ट को कैसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि एक जानिब उन्हें तस्वीर लगाई गई है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, मरियम नवाज की तस्वीर के साथ लिखा हुआ जी मैं इमरान खान को वजीर आजम नहीं मानती। तो जरताज गुल ने जवाब दिया हुआ है, मानती तो तुम अपने लंदन वाले फ्लैट्स भी नहीं थी, वो भी इमरान खान ने बनवाए थे। एक और सारिफ ने लिखा हुआ था कि 2 तस्वीरें लगाई हुई थी जी जिसमें मरियम नवाज का एक बयान था, नवाज शरीफ को वक्त मिल जाता तो आज कश्मीर आजाद पाकिस्तान का हिस्सा होता। जिसके बाद एक और जो नीचे तस्वीर थी उसके नीचे लिखा हुआ था मैं पहली बारी में कश्मीर आजाद करवाने ही लगा था, फिर मैंने सोचा पहले जरा अपने बच्चों के लिए 5 बर्रे आजमों में जायदादें बनाकर औलाद के कर्जों से फारिग हो लूं। नवाज शरीफ, यानी कि ये उसका जो जवाब था। ये अब देखिए आप कैसे इनकी रुसवाई हो रही है। एक और सारिफ ने लिखा शहबाज शरीफ की तस्वीर लगाकर, मैं भीख मांगने नहीं जा रहा था मगर फिर भी सदर तैयब उर्दगान को मुझ पर यकीन ही नहीं, मिलने से इनकार करना समझ से बालातर है। ये किस तरह से रुसवा हो रहे हैं अपनी इज्जत बनाने के चक्कर में। ये आपने थोड़ा सा
अहवाल देखा है कि किस तरह से लोग इनको ना सिर्फ इनकी धुलाई करके रख देते, बल्कि ये जो हिना परवेज भट्ट ने ये जो एक कोशिश की थी अपने आप को यूथ के अंदर मशहूर करवाने की, तो वो उल्टा इनकी रुसवाई का सबब बन गई। और बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला के साथ जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। इंसान जितनी मर्जी कोशिश करता रहे, जितनी मर्जी दो नंबरियां करता रहे, मगर ये अल्लाह का ही फैसला है कि अगर इंसान इज्जत के काबिल है तो उसे इज्जत मिलेगी, अगर इंसान जिल्लत के काबिल है तो उसे जिल्लत मिलेगी।